हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के बारे में, जिनकी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट अभी हुई है। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए हैं। यानी आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से बैचलर, मास्टर या पीएचडी स्कॉलरशिप में करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप कर देना है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। इस एड्रेस को सर्च करने के बाद आप लोगों ने ये पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसा कि मैं अब एडमिशन प्लस प्रोग्राम पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रोग्राम। पहले हम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट, फिर स्कॉलरशिप और डेडलाइन, और बाद में अप्लाई कैसी करनी है। इसी तरह ग्रेजुएट के लिए भी है, यानी मास्टर और पीएचडी के लिए प्रोग्राम, ट्यूशन, इनकी कॉस्ट और डेडलाइन और अप्लाई। पहले हम अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो ये स्कॉलरशिप हमको जो है ना, स्कॉलरशिप पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए तीनों स्कॉलरशिप हमारे साथ आ गई। और इनकी जो है ना, आप कोई स्कॉलरशिप के लिए आपको सेपरेशन एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर क्लियरली लिखा है एडमिशन बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप। अगर आपकी एडमिशन हो गई तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, यानी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल एडमिशन स्कॉलरशिप के बारे में। ये टॉप स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया जाएगी। ये तकरीबन 5000 कनेडियन डॉलर है जो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आपको ये स्कॉलरशिप लग गई तो। दूसरा रीजनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, इनमें से आपको 5000 कनेडियन डॉलर आपको मिलेगी। और अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो ये टॉप 5 स्टूडेंट के लिए है, यानी टॉप 5 स्टूडेंट के लिए ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 6000 कनेडियन डॉलर इनको प्रोवाइड कर दिए जाएगी। अच्छा, नीचे आप लोगों ने आना है और ये देखिए और भी प्रेसिडेंटल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, उनके पास इंटरनेशनल लीडरशिप स्कॉलरशिप है। अगर हम प्रेसिडेंटल स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो ये 1,20,000 कनेडियन डॉलर जो है ना 4 ईयर्स में आपको देंगे। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है ये स्कॉलरशिप। और अगर आप इंटरनेशनल लीडर स्कॉलरशिप की बात करें तो वेल अराउंड लीडर विद सुपीरियर एकेडमिक रिसीव अप टू 15,000 कनेडियन डॉलर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएगी। इसी तरह अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए एक और स्कॉलरशिप है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये तकरीबन 1 लाख कनेडियन डॉलर आप लोगों को 4 ईयर्स में प्रोवाइड कर दिए जाएगी। इसी तरह ये सारी स्कॉलरशिप है आप लोगों ने, ये लास्ट वाला जो है ना इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, ये भी जो है ना तकरीबन 56,000 जो है ना वो 4 ईयर्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगी। यानी आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जस्ट सिंपली एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आप एडमिशन लग जाता है तो वो इनमें से आप जिस कैटेगरी में भी सेलेक्ट होंगे वही आपका स्कॉलरशिप होगा। अगर आप टॉप 5 में आते हैं तो आपको सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी तरह हर स्कॉलरशिप की कैटेगरीज है। अच्छा, अब हम बात करें अंडर ग्रेजुएट की जो है ना, अंडर ग्रेजुएट के लिए वो कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, यानी बैचलर के लिए वो कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है। तो ये देखिए जैसा ही मैं ये देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट हुआ, ये देखिए फैकल्टी ऑफ बिजनेस और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर लाइफ साइंसेस हुई। इस तरह हम नीचे आ जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत सारे जो है ना कोर्स अवेल हैं, जैसा कि ये देखिए बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, और इसी तरह मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंसेस हुई, और इसमें जो केमिस्ट्री सारे वगैरह है। और माइनर की बात करें तो मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ये देखिए सारी जो है ना कोर्सेज अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएट के लिए। आप अगर अंडर ग्रेजुएट
स्टूडेंट है वो इस कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ग्रेजुएट की बात करें या मास्टर और पीएचडी वालों के लिए, यानी उनको इनमें से कौन कौन सी डिग्री इनको अवेलेबल है, तो ये देखिए बायोलॉजिकल साइंस में भी है, ये देखिए एमएससी और पीएचडी वालों के लिए है, केमिस्ट्री है जो एमएससी और पीएचडी और मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, और कंप्यूटर साइंस है, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस है, और इसी तरह आप नीचे आते जाएं और ये देखिए मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंस हुआ मास्टर और पीएचडी वालों के लिए, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और सारी ये देखिए सारी कोर्सेज इसमें अवेलेबल है। अगर आप मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं तो आप लोग इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की, यानी इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो है ना 12th ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप लोगों को इंग्लिश टेस्ट स्कोर आपके पास होना चाहिए, यानी आइल्स, टोफिल वगैरह जैसा को हुई, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ट्रांसलेटेड होने चाहिए इंग्लिश में, फ्रेंच में, और अगर इटालियन में जो है ना ज़रूरत नहीं है। अगर बस अगर इंग्लिश में है या फ्रेंच में है आपकी डॉक्यूमेंट्स तो यही सही है। इटालियन को जो है ना वो ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और वो टोफेल या आइल्स वगैरह है टेस्ट कोड, तो वो आपको जो है ना सबमिट करनी होगी। उसके साथ साथ इनकी एप्लीकेशन फ़ी भी है। एप्लीकेशन फ़ी तकरीबन $125 है। $125 आपने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है एडमिशन के दौरान, और स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट एप्लीकेशन नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हम अगर लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज यानी लैंग्वेज टेस्ट की थोड़ा डिटेल में जाए तो ये देखिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, और जैसा कि मैं ये बता देता हूँ कौन कौन से टेस्ट स्कोर एक्सेप्टेड है। ये देखिए टोफेल है, अगर आपके पास टोफेल है तो आपके पास इतना टेस्ट स्कोर होना चाहिए। उसके साथ साथ नीचे जो है ना आइल्स भी है, यानी ये आपको आइल्स भी है, और ये एक और टेस्ट भी है, और इसी तरह कुछ टेस्ट है। अगर इनमें से एक भी आपके पास है तो आप लोग इस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ रहे हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट की, यानी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन को विच डॉक्यूमेंट्स आर यू रिक्वायर्ड। हम एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों के पास जो है ना, अगर आप अंडर ग्रेजुएट की स्टूडेंट है आपके पास 12th ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप मास्टर की स्टूडेंट है तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट है तो आपके पास मास्टर की डिग्री होना लाजमी होता है। आप लोग जो है ना डिटेल से आप लोग ये रीड आउट करें अप्लाई करने से पहले। मैं जस्ट आपको जो है ना सिंपल सी जो है ना मेन पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मैं जब अगर डिटेल पे जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जैसा कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए और डिग्री की सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके पास आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर होना चाहिए, सच एज आइल्स, टोफेल वगैरह हुई, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको सीवी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके पास स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एंड राइटिंग सैंपल आपके पास होना चाहिए, फिर जीआरई, जीएमटी और अदर टेस्ट स्कोर आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको रेफरेंस लेटर आपके पास होने चाहिए। अगर तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए, और इसकी आप PDF बनाकर आप लोग जो है ना इनको सेंड करें, एक्सेप्ट रेफरेंस लेटर के अलावा। आप लोगों ने ये सारी की सारी डिटेल जो है ना रीड आउट करनी है। और मैंने जो है ना अच्छा, आप लोगों ने जो है ना अप्लाई कैसे करना है, तो जैसा ही मैं अप्लाई के पोर्टल पे आ जाता हूँ, तो जैसे ही नीचे में आता हूँ तो ये देखिए ग्रेजुएट एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो आप जो इनकी पहली स्टेप आपकी क्या होगी, पहले स्टेप तो हो ऑब्वियसली आपको अपनी डिग्री, मेजर या प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, रिव्यू द ग्रेजुएट एडमिशन रिक्वायरमेंट। आपको रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना पड़ेगा, और कॉन्टेक्ट द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करनी होगी। और उसके साथ साथ अगर हम नीचे आए तो स्टेप 3 के लिए, स्टेप 3 के आप लोग क्या प्रिपेयर एंड
ऑनलाइन अप्लाई, और आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करनी है। अगर आप और इसके नीचे थोड़ा जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी जो है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि आपको ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत होगी। इसके पास आपके लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, सच एस आइल्स टोफल वगैरह, ये आपके पास टेस्ट स्कोर होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से एक भी है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एडिशनल रिक्वायर्ड अगर है तो वही आपको ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को एक CV यूरोपा CV बनानी है। CV अगर किसी ने नहीं बनाई तो मैंने उसमें वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इस चैनल पर। अच्छा, आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एंड राइटिंग सैंपल आपके पास होना चाहिए, और आपके पास टेस्ट स्कोर होने चाहिए, और आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए। यानी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर है तो आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और सबसे एंड में ये देखिए अप्लाई वाला ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। पहले आपने लॉगिन हो रहा है और उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो ये थी मेरी वीडियो जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के हवाले से सारी डिटेल आपको दे दी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।